हेलो गाइस, मैं हूं सार्थक कपूर। ये है ए टू जेड मार्केटिंग सीरीज़ और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई आप अपने बिजनेस के लिए लो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। बहुत कम पैसा स्पेंड करके भी आप अपने बिजनेस की कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने भाई कोई ऐसा नया प्रोडक्ट बनाया है, कोई नई कंपनी फॉर्म करी है, अब आप चाहते हो आपके उस प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाए, तो उसके लिए आप मार्केटिंग का यूज़ करोगे। अब मार्केटिंग में आप ये देखोगे कि यार किसी कस्टमर के दिमाग में मैं एकदम घुस जाऊँ और उसको कन्विंस कर पाऊँ कि मैं आप प्रोडक्ट खरीद ले। अबे पूरी की पूरी जो आपने मार्केटिंग करनी है, आप अलग अलग फनल्स बनाओगे, अलग अलग चीज़ें करोगे। बट बहुत बार जब हम मार्केटिंग करने जाते हैं, हमारा बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपको टीवी के ऊपर ऐड चलानी है, कभी कभार आपको लाखों करोड़ों रुपए भी देने पड़ेंगे। या आप किसी ऐसे चैनल या किसी ऐसे टाइम पे ऐड चलाना चाहते हो जिस पर ट्रैफिक एकदम पीक पे आता है, तो मे बी आपके करोड़ों लग जाए टीवी पे ऐड चलाने में। आप कहोगे भाई मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, कुछ ये बता छोटे कम पैसों में क्या चीज़ हो सकती है। तो आज की वीडियो में बहुत सारे तरीके देखेंगे कि आप लो कॉस्ट के अंदर बहुत कम पैसा स्पेंड करके अपनी ब्रांड की, अपनी बिजनेस की कैसे मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें जो हमारा फर्स्ट वे वो है वेबसाइट बनाना और ब्लॉगिंग करना। तो यार वेबसाइट बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं? आपको एक डोमेन लेनी है और एक होस्टिंग लेनी है। क्या डोमेन होस्टिंग लेने में आपके लाखों रुपये लग रहे हैं? भाई अगर आप एक सिंपल सी वेबसाइट बना रहे हो, आपको पता है भाई स्टार्टिंग में आपको लाखों करोड़ों का ट्रैफिक नहीं आ सकता, तो आप कोई भी एक छोटा सा होस्टिंग का पैक खरीद सकते हो और डोमेन खरीद सकते हो और बहुत कम पैसों में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एजेंसी को हायर करो, बहुत पैसे दो उसको वेबसाइट बनाने की। आप खुद भाई यूट्यूब पे जाओ, एक बार देखो वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनती है। एक हफ्ते के अंदर आप अपनी प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो। और आपकी वेबसाइट बन गई, आप उसके ऊपर ब्लॉग्स डालो या उसके ऊपर लीड जनरेशन कैंपेन ऑन करो। चलो यार आपकी वेबसाइट बन गई, आप उसके ऊपर अब ब्लॉग्स डालो। आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, जिससे अगर कोई बंदा कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है और उसको आपकी वेबसाइट मिली, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके वो आपके ब्लॉग्स पढ़ रहा है। वो देखेगा यार कि मैं XYZ.com पे आया हूँ, तो ये XYZ.com मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। मे बी इस कंपनी को ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे के माइंड में कहीं ना कहीं आपकी ब्रांडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको ये करना है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको लीड जनरेशन कैंपेन्स लगाने हैं। लीड जनरेशन कैंपेन क्या होंगे? आपने कोई फॉर्म लगा दिया, कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा है, या जैसे मैंने ईमेल मार्केटिंग की वीडियो में कहा था, आप उस बंदे को कोई फ्री में कोई चीज़ दे रहे हो, कोई ई बुक आपने खुद लिख दी, कोई ई बुक या कोई छोटा सा कंटेंट आपने खुद बना दिया, बंदे को कह रहे हो ये मैं आपको कंटेंट दूंगा, इससे बदले में को अपनी ईमेल आईडी दो। आप उस सारी की सारी ईमेल आईडीज़ कलेक्ट करोगे और उसके बाद आप उस बंदे को रीमार्केट करने की कोशिश करो। रीमार्केटिंग हमेशा हमें कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ला के देती है। आपके पास बंदों की ईमेल आईडी आ गई, आप जीमेल पे जाओ और उन लोगों को ऐसे ईमेल भेजना शुरू कर दो। कितने पैसे लगते हैं जीमेल भेजने के, आप मेरे को खुद बताना। मेल चिप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप 1000 ईमेल भेज सकते हो एक साथ लोगों को, वो भी फ्री में। पैसे लग रहे हैं यहाँ पे आपके लोगों को। अगर आप प्रॉपर ईमेल भेजोगे, लीड जनरेशन करोगे, ब्लॉगिंग करोगे, तो इससे भी आपका एक बढ़िया कस्टमर बेस आप रेडी कर सकते हो। इसमें हमारा जो में भी अगली चीज़ होगी वो होगी सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाना। भाई इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं यार, आप ये चीज़ खुद ही देखो। इतने लोग थे जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते थे, बट रील्स जैसे प्लेटफॉर्म की वजह से आप उन लोगों की रील्स देखते हो, आप कहते हो भाई ये बंदे को अब तो मैं समझने लग गया हूँ, ये ऐसे रील्स बड़ी अच्छी डालता है, और धीरे धीरे करके उस बंदे की अपनी अलग ब्रांड बन गई है। तो ऐसे ही आप अपनी कंपनी के लिए रील्स डाल दो। आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी बढ़िया बढ़िया रील्स बनाओ, डालो यार। आप कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जो हमारी अगली स्ट्रैटेजी है अपनी ब्रांड के लिए लोगों को बुलाने के लिए, हमारी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस कराने के लिए अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना। क्या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने में लाखों रुपए लगते हैं? आप अगर कोई ऑनलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपका एक भी रुपया नहीं लगने वाला। अगर आप कोई ऑफलाइन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपके बहुत ज़्यादा तो पैसे लगेंगे नहीं। एक थोड़ी सी जगह चाहिए, अपनी शॉप के अंदर ही कोई बढ़िया सी इवेंट ऑर्गेनाइज करो, लोगों के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप बनाओ। और इसमें मैं अगर रील्स वाले पार्ट में वापस से आऊँ, भाई आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उस इवेंट का प्रमोशन आप रील्स के थ्रू करो, लोगों को दिखाओ भाई बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, आप इवेंट में पार्ट ले लो। अगर बाय चांस आपकी रील फेमस हो गई, बहुत लोग आपके इवेंट के अंदर आएंगे, इवेंट में आपके शॉप के बारे में देखेंगे, आपकी ब्रांड के बारे में देखेंगे। अब अगर कोई बंदा कोई इवेंट में पार्ट लेने आपके शॉप के अंदर आ रहा है, तो बहुत कम ही ऐसे होंगे ना जो खाली हाथ बाहर जाएंगे। या तो मे बी आप उनको फ्री कोई गुडीज़ प्रोवाइड कर सकते हो कि सर आप हमारी शॉप के अंदर आए, इसलिए ये 50 रुपीज़ का हमारा छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। हमें 50 रुपीज़ यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि भाई कॉस्ट भी तो कम लग रही है। ये थोड़ी ना आप किसी बंदे को अपनी शॉप के अंदर बुलाओ, सर आपको मैंने ये फ़ोन देना चाहता हूँ, ये बस सर 50,000 का फ़ोन है, आपको मैं फ्री में देना चाहता हूँ। ऐसा तो करोगे नहीं ना, अरबपति थोड़ी ना हो कि आप लोगों को ऐसे पैसा बांटते रहोगे, फ़ोन बांटते रहोगे। कम कॉस्ट के अंदर भी हम बहुत बढ़िया मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी जो अगली स्ट्रैटेजी है वो है गूगल माई बिजनेस का यूज़ करना।
अगर अपनी ब्रांड को आप गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्ट करते हो, सपोज आपका कोई रेस्टोरेंट है, आप उसको लिस्ट कर रहे हो गूगल माई बिजनेस के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है रेस्टोरेंट नियर भी, तो आपका रेस्टोरेंट वहाँ पे दिखाई देगा। और अगर आपका रेस्टोरेंट वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो बंदा शायद आपको डायरेक्टली कॉल कर ले या मैप्स में खोल के डायरेक्टली आपके रेस्टोरेंट के अंदर आ जाए। तो ऐसे भी आप अपनी शॉप के अंदर लोगों को बुला सकते हो। गूगल माई बिजनेस से रिलेटेड हमारी अगला कैंपेन है लोकल एसईओ करना। लोकल एसईओ होता है कि यार इस एरिया के अंदर ना कोई बंदा किसी चीज़ के बारे में सर्च करे तो आपकी वेबसाइट एकदम ऊपर आनी चाहिए। आप प्रॉपर लोकल एसईओ कर रहे हो, अपनी वेबसाइट के अंदर अपने एरिया का नाम बार बार लिख रहे हो। जैसे अगर आप साउथ एक्स में ऑपरेट करते हो तो अपनी वेबसाइट के अंदर प्रॉपर मेंशन कर रहे हो आपका एड्रेस ये है, आप साउथ एक्स के कस्टमर्स के लिए ये करते हो, आप साउथ एक्स के लोगों को ऐसे टारगेट करते हो। लोकल एसईओ करने से भी आपको बहुत विजिबिलिटी मिल सकती है। हमारा जो अगला कैंपेन है वो हमारा एक ऑफलाइन कैंपेन है। भाई एक बंदे को अपनी शॉप का आगे खड़ा करो, 1000 पैम्फलेट छपवाओ, जो बंदे आगे आपकी शॉप से जा रहे हैं उन सबको एक पैम्फलेट दे दो। बट अगर ऐसा है कि आप एकदम नई लोकेशन में गए हो जहाँ पे आपको कोई भी नहीं जानता, वहाँ पे अगर आप पैम्फलेट्स दे रहे हो, कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हो। कारपेट बॉम्बिंग का मतलब लोगों के घर घर जाके उनके गेट के नीचे से अपना पैम्फलेट घुसा रहे हो, तो भी क्या होगा, लोग आपका पैम्फलेट पढ़ेंगे और उनको समझ आ जाएगा कि ठीक है यार उनकी लोकेलिटी के अंदर कोई एक नई शॉप खुली है। तो अगर आपको लोकल में मार्केटिंग करनी है तो कारपेट बॉम्बिंग या अपने शॉप के बाहर किसी बंदे को खड़ा करके भी आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। जो हमारा अगला कैंपेन है वो है कियोस्क को यूज़ करना। आप कहोगे कियोस्क क्या होता है? जैसे मार्केट में हमारे बहुत सारे ठेले होते हैं ना, उनको कहते हैं कियोस्क। आपने ये किया किसी ऐसे बहुत क्राउडेड प्लेस में एक टेबल लगाया, बहुत सुंदर से उसको डेकोरेट किया, इसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा आपकी ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, और जो भी बंदा वहाँ से जा रहा है ना, आप उस बंदे को अपनी ब्रांड के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हो। वहाँ पे आपको कोई सेल्स पर्सन बैठा है, प्रॉपर सूट वूट में वहाँ पे बैठा हुआ है, कि जैसे ही कोई बंदा जाएगा उनको कहेगा सर एक सेकेंड रुको, आपको इस चीज़ के बारे में बताना है। आप उनको इन्फॉर्म करोगे और आगे भेज दोगे। आपने उन लोगों को इन्फॉर्म किया, अपना बिजनेस कार्ड दिया और आगे जाओ। ऐसे क्राउडेड प्लेस के अंदर आप कियोस्क लगा रहे हो तो भी आप बहुत ज़्यादा लीड जनरेशन कर सकते हो। इससे मेरे को याद आया, क्लियर देखोगे जो को फाउंडर है, जब साहिल सर ने अपने फाउंडर्स एंड फिल्टर्ड में उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने भी बीच में ऐसे कियोस्क लगा के अपनी मार्केटिंग करी। वो क्लियर देखोगे ऐसा अपना टेबल लगाते थे, लोगों को अपनी ब्रांड के बारे में ये बताए थे और अपने चश्मे भी बेचते थे। तो ऐसी उनकी सेल्स भी बढ़ रही थी, साथ साथ उनकी मार्केटिंग भी हो रही थी। ये चीज़ आप भी अपनी ब्रांड के लिए कर सकते हो। अगला जो हमारा टाइप है वो है डांस करना। कहोगे है डांस करने से कौन सी मार्केटिंग हो रही है? इस कैंपेन के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप मार्केट के अंदर डांस कर रहे हो। आप कहोगे भाई अभी मेरे को समझ में नहीं आया। एक्चुअली कभी आप मार्केट में गए, आपने देखा होगा ना, कोई बंदा है वो ऐसे प्रॉपर स्पीकर लेके आता है, रोड के पीछे बैठ जाता है, स्पीकर लगाता है, फिर डांस करना शुरू हो जाता है। फिर मार्केट के अंदर से और लोग आते हैं, वो भी उसके साथ डांस कंटिन्यू करते हैं। फिर धीरे धीरे करके पूरी मार्केट के अंदर बहुत लोग ऑटोमेटिकली डांस करने लग जाते हैं। और बाद में जिस बंदे ने डांस शुरू किया होता है वो कहता है भाई रुक जाओ, स्पीकर बंद करके अपनी ब्रांड के बारे में बताता है और चले जाता है। ये चीज़ें बहुत लोग करते हैं कि भाई ऑडियंस के साथ किसी ना किसी तरह इंगेज करना। यहाँ पे वो डांस करके इंगेज कर रहा था, बट आप अगर किसी दूसरी तरीके से उनका अटेंशन ग्रैब करके अपनी ब्रांड के बारे में बताओ तो आप ये भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों की टेंशन ग्रैब करना और उनको अपनी ब्रांड के बारे में बता देना। जैसे जो मेरी गुरिल्ला मार्केटिंग की वीडियो है उसमें मैंने इतने सारे एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया कि भाई लोग गुरिल्ला मार्केटिंग की मदद से कैसे लोगों का टेंशन ग्रैब करते हैं और बाद में अपनी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसके अंदर तो आपको इतने सारे एग्जांपल्स मिलेंगे ना। कम पैसा खर्च करके बहुत ज़्यादा अपनी लीड्स कलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना। लो कॉस्ट मार्केटिंग का बेस्ट एग्जांपल है गुरिल्ला मार्केटिंग। चलो अब ये देखते हैं कि यार अगर आपके कोई ऐप है तो उसके लिए आप कैसे लो कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते हो। आप लोगों से रेफरल्स मांग सकते हो। कहोगे भाई रेफरल कैसे मांग सकते हैं हम लोगों से? आप लोगों को ये कह सकते हो कि मेरे ये फीचर है, अगर आपको इस फीचर को अनलॉक करना है तो पहले हमारी इस ऐप को किसी 5 अलग अलग फ़ोन में डाउनलोड करा के आओ। बंदा आएगा यार ये चीज़ तो बहुत अच्छी लग रही है, इसके चक्कर में वो ऐप अपने दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त जो उसके दोस्त होंगे वो उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और धीरे धीरे करके आपके ऐप के डाउनलोड्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। या फिर आप फ्रीमियम मॉडल पर जा सकते हो। फ्रीमियम मॉडल क्या होता है, इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जाके जरूर देखना अगर आपको ये चीज़ समझ रही हो। बट चलो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रीमियम मॉडल होता है फ्री प्लस प्रीमियम मॉडल। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपनी ऐप को पहले लोगों को फ्री में डाउनलोड करा रहे हो, उनको कोई ना कोई ऐसा फीचर दे रहे हो जो लोगों को बहुत अच्छा लगे, फ्री में वो चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। बट साथ में आपके ऐप के अंदर एड्स आ रही हैं या आपकी ऐप का कोई ऐसा प्रीमियम वर्जन है, लोगों को कह रहे हो भाई अगर आपको वो चीज़ चाहिए ना तो लाओ मेरे को पैसे दो। जैसे जो हमारी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे जो हमारा गाना प्लेटफॉर्म है, वो क्या करता है, ऐप तो आप फ्री में डाउनलोड कर लो, बट अगर आपको ऐड नहीं सुननी ना,
लाओ भाई, पैसा दो, ऐड भी मत करो, आराम से अपना म्यूजिक डाउनलोड भी करना हाई क्वालिटी के अंदर। तो ऐसे आप फ्रीमियम मॉडल की तरफ भी जा सकते हो अपनी ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।